राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी और नवमी तिथि को माता रानी का पूजन कैसे किया जाता है। तो देखिए, चाहे आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या नवमी के दिन कन्या पूजन करें, कन्या पूजन से पहले माता रानी का पूजन किया जाता है, माता रानी को भोग समर्पित किया जाता है, उसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं। तो हम किस तरह से भोग समर्पित करेंगे, क्या भोग समर्पित करेंगे और कैसे हम पूजन करके कन्या पूजन करेंगे, इसी के विषय में आज का वीडियो है। तो पूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन, जिस दिन भी आप कन्या पूजन करेंगे, सुबह स्नान आदि करने के बाद पहले चौकी की साफ सफाई आप कर लें। उसके बाद हम सभी को, माता रानी को, गणेश जी को, सभी को छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। तो ये भाव स्वरूप हम स्नान करा देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले पूजा में दिया प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर हम देसी घी का दिया जलाएंगे। दिया हमने जला लिया है। इसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, कलावा हमने पहले से ही समर्पित कर दिया था। आप चाहें तो आप कलावे को रोजाना बदल सकते हैं, नहीं तो पहले दिन जब आपने कलावा और चुनरी समर्पित किए थे उसी को आप 9 दिन तक रहने दें। इसके बाद हम सभी को तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर हम रोली से, चंदन से गणेश जी को, माता रानी को, कलश को, जवारों को, सबको हम तिलक कर देंगे। अगर आपने नौग्रह की स्थापना की है तो नौग्रह को आप सूखी रोली समर्पित कर दें, क्योंकि अगर आप तिलक करेंगे तो फिर हाथ से जो सुपारी है ये हिल जाएंगी। तो इसकी वजह से हम सूखी रोली समर्पित कर देंगे। और देखिए, अगर आपने नवग्रह की स्थापना नहीं की है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद सभी को हम तिलक करने के बाद पुष्प समर्पित करेंगे। तो अगर आपको लाल रंग के फूल मिल जाते हैं माता रानी को समर्पित करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप लाल रंग के फूल लाएं। अगर लाल रंग के फूल ना मिले तो जैसे भी फूल आपको मिल जाएं उनसे आप माता रानी का पूजन अवश्य करें। तो यहाँ पर हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम माता रानी को पान समर्पित करेंगे। तो देखिए, हमने पान का पत्ता ले लिया है। पान के पत्ते पर हम पताशा रखेंगे, लौंग रखेंगे, इलायची रखेंगे और सुपारी रखेंगे। इस तरह से हम पान समर्पित करेंगे। आप चाहें तो आप मीठा पान भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, अगर रोजाना पान समर्पित कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो नवरात्रि में आप किसी भी एक दिन पान जरूर समर्पित कर दें। चाहे आप पहले दिन समर्पित कर दें या तो आप अष्टमी या नवमी के दिन पान समर्पित कर दें। तो यहाँ पर हम पान समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप पतासे ले सकते हैं, मेवे मिश्री ले सकते हैं। अष्टमी और नवमी का जब आप पूजन करेंगे तो हलवा, पूरी और चने का भोग जरूर लगाना है माता रानी को। कन्या पूजन जिस दिन हम करते हैं उस दिन माता रानी को हम पहले हलवा, पूरी, चने का भोग समर्पित करते हैं। उसके बाद हम कन्याओं को भोजन कराते हैं, यानी कन्या भोज बाद में कराते हैं। साथ ही हम केले समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। केले मिल जाए तो आप केले ले लीजिए, नहीं तो जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए आप वो समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे। अब देखिए, हमें छोटा सा हवन करना होता है। जल आप जरूर समर्पित कर दें। इसके बाद देखिए, हमें छोटा सा हवन करना होता है। तो हवन करने के लिए हम एक करसी बना लेंगे, यानी एक उपले को हम जला लेंगे और इस पर हम भोग समर्पित करेंगे। तो जब भी हम माता रानी को भोग समर्पित करते हैं पहले हम लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लौंग का जोड़ा लेंगे, यानी 2 लौंग एक साथ चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर 2 लौंग एक साथ चढ़ाएंगे। इसके बाद हम माता रानी को मीठा चढ़ाएंगे। उसके बाद जो भी आपने पूरी, हलवा, चने बनाए हैं वो हम माता रानी को समर्पित करेंगे। तो देखिए, हलवा, पूरी, चने का भोग माता रानी को अति प्रिय होता है। इसीलिए हम आखिरी नवरात्रि के दिन, जिस दिन हम कढ़ाई करते हैं, कुछ लोग अष्टमी के दिन, कुछ लोग नवमी के दिन, हलवा, पूरी, चना बनाकर माता रानी को भोग समर्पित करते हैं। अब देखिए, अगर पूजा में आपने मीठा पान चढ़ाया है तो मीठे पान को भी हम अग्नि में ही समर्पित कर देंगे, हवन की अग्नि में। और अगर आपने पान के पत्ते पर लौंग, इलायची वगैरह रख के चढ़ाए हैं तो उनको भी हम हवन में समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पान का इस तरह से हम बीड़ा बना लेंगे। जो लौंग है वो पान के अंदर लगा देंगे। हम इस तरह से बीड़ा बना के हम ये हवन में ही समर्पित कर देंगे। माना जाता है कि अग्नि में जो भोग हम समर्पित करते हैं वह देवी देवताओं को सीधे प्राप्त होता है, इसलिए अग्नि में भोग समर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। और जब भी हम कोई बड़ा पूजा पाठ या अनुष्ठान करते हैं तो अग्नि में ही भोग समर्पित करते हैं। और अगर आप पान समर्पित कर रहे हैं हवन में तो उसके ऊपर से आप घी जरूर डाल दें और साथ में कपूर जरूर डाल दें ताकि पान अच्छे से जल जाए।
तो इस तरह से देखिए हम पान भी समर्पित कर देंगे। और मेन तो जो है वो अष्टमी के दिन हलवा पूरी चने का भोग लगाया जाता है, वो आप जरूर लगा दें। अब मैं थोड़ा सा कपूर और डाल दूंगी ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए और पान भी अच्छे से जल जाए। इसके बाद देखिए हम जल के छींटे जरूर लगाएंगे। तो आप इस तरह से थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके इस तरह से वार के और जल के छींटे लगा दें। तो इस तरह से हमें भोग समर्पित करना होता है अष्टमी के दिन या नवमी के दिन। जिस दिन भी आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन इस तरह से भोग जरूर समर्पित करें। उसके बाद धूप दीप दिखाकर माता रानी का पूजन करें। तो यहाँ पर हम धूप दिखा देंगे, दीप दिखा देंगे और माता रानी की आरती करेंगे। तो देखिए पहले तो हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद हमें माता रानी की आरती करनी है। यहाँ पर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या आप दिया जलाकर भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजन करना है। और देखिए पूजन के बाद जो आपने जल का लोटा लिया है वो सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे और हाथ जोड़कर माता रानी से पूरे 9 दिन तक पूजा में जो भी कमी रही है उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से अष्टमी या नवमी के दिन हमें सुबह सुबह माता रानी का पूजन करना है। पूजन करने के बाद फिर हमें कन्या जिमानी है। तो देखिए कन्या जब आप जिमाएंगे तो जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया, अगर आपके आसपास कोई गाय मिल जाती है तो आप ये पूरी हलवा चना गाय को खिला दीजिएगा। अगर गाय नहीं मिलती है तो जब आप कन्या पूजन करेंगे ना तो सभी कन्याओं को सबकी थाली में एक एक पूरी थोड़ा थोड़ा ये हलवा प्रसाद के रूप में ये कन्याओं को हम खिला देंगे। और जो भी हमने केले या फल फ्रूट का भोग चढ़ाया है वो भी हम कन्याओं को ही दे देंगे। साथ में जो दक्षिणा है वो भी कन्याओं को दे देंगे। ये चीज़ें हमें देनी है। इसके साथ ही देखिए हमारे यहाँ पर तो जो कलश हमने स्थापित किया है कन्या पूजन के दिन ही इस कलश के नारियल को उठाकर पहले हम पूजा कर लेंगे माता रानी की। उसके बाद इस नारियल को उठा के इसका प्रसाद पहले माता रानी को समर्पित करेंगे। उसके बाद जो भी कन्याएं आएंगी सबको नारियल का प्रसाद देते हैं और घर में फिर बाद में सब सदस्य प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पर भी अगर नारियल का प्रसाद बनाया जाता है कलश के नारियल का तो आप कन्या पूजन के दिन ही नारियल को उठा सकते हैं। हमें चौकी नहीं उठानी है, माता रानी की मूर्ति या फोटो जो भी है उन्हें नहीं उठाना है, चौकी यूं ही लगी रहेगी। सिर्फ नारियल को हम उठा लेते हैं और नारियल को हम प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांट देते हैं। चौकी जो है वो दशहरे के दिन ही उठेगी। पूरे 9 दिन तक माता रानी विराजमान रहेंगी। पूरे 9 दिन तक दोनों टाइम माता रानी का पूजन होगा। अगर आपके यहाँ पर इस नारियल को प्रसाद के रूप में नहीं बांटा जाता है तो फिर आप नारियल नहीं उठाइएगा। फिर आप जब चौकी उठाएंगे तभी नारियल उठाना और तब आप नारियल का विसर्जन कर सकते हैं। बहुत से लोग इस नारियल का विसर्जन करते हैं तो बहुत से लोग इस नारियल को मंदिर में चढ़ा के आते हैं। तो अगर आप विसर्जन करते हैं या मंदिर में चढ़ा के आते हैं तो फिर आप दशहरे के दिन जब चौकी उठाएंगे तभी नारियल को उठाना। और अगर आप प्रसाद बनाते हैं तो जब कन्या पूजन करेंगे उस टाइम पर आप प्रसाद के रूप में नारियल सभी को बांट सकते हैं। तो सब घरों की थोड़ी परंपराएं अलग होती हैं। आपके परिवार में जैसे नारियल का जो किया जाता है उस हिसाब से आप इसको उठा सकते हैं। हाँ ये है कि आपको चौकी दशहरे के दिन ही उठानी है। पूरे 9 दिन तक माता रानी घर में विराजमान रहनी चाहिए और दोनों समय इस चौकी पर दिया जरूर जलना चाहिए। फ्रेंड्स इस तरह से बहुत सरल तरीके से हम अष्टमी और नवमी का पूजन करते हैं। अष्टमी नवमी के दिन जिस दिन भी आपके यहाँ पे कढ़ाई की जाती है, जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है, सुबह सुबह इस तरह से पूजन करके उसके बाद फिर हम कन्याओं को भोजन कराते हैं। कन्याओं को दक्षिणा जरूर देनी है और कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट आप जरूर दे दीजिएगा ताकि कन्या खुश हो जाए। कन्या जब खुश होती है ना तो माता रानी अति प्रसन्न होती है क्योंकि कन्या माता रानी का ही स्वरूप होते हैं। आपको अष्टमी नवमी की पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माता दी।